हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत कर रहा हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में जो जुड़ा है आपके बिजनेस से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आप काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो इंसान के लिए बड़ी बन जाती हैं और छोटे छोटे डाउट जो है वो इंसान को इस बिजनेस से बाहर कर देते हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि यदि छोटी सी बात आपको समझ में आ जाए तो फिर आप इस बिजनेस में बहुत आगे तक भी जा सकते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बात आपके जीवन का बदलने का एक कारण बन जाती है। और दोस्तों, जब भी आपका जीवन बदलने की सोच बन जाती है तो फिर उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता और उसको बदलने से भी कोई रोक नहीं सकता है। तो आज हम बात करेंगे आपके कुछ दोस्तों के बारे में कि आपके जो दोस्त हैं और आप में क्या फर्क है। दोस्तों, कुछ तो फर्क होगा कि आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और आप जब अपने दोस्तों को बोलते हैं तो वह साफ मना कर देते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं, ताने कसते हैं और आपको भी सलाह देते हैं कि आपको इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर लगातार हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, मोटिवेशनल प्रोडक्ट को लेकर कई तरह की वीडियोस देते हैं और मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि प्रैक्टिकल तरीके से आपको बात पहुंचाई जाए और कोई भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपके बीच में बात को नहीं रखा जाए जिससे कि आपको ये लगे कि इसको सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। नॉर्मल लोगों की ये इंडस्ट्री है, इसलिए आपको नॉर्मल बन के ही इस इंडस्ट्री को करना है। बहुत हाई फाई बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नेटवर्कर आपने देखे होंगे जो हाई लेवल पे आज काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बिजनेस को जितना सादगी से आप करेंगे आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या तरीका है उनको बुलाने का और किस तरह से आप उनको इस बिजनेस में ला सकते हैं। आज हम कुछ 4 कारणों पे बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। कई बार आप जो सोचते हैं और जो सामने वाला सोचता है उसके अंदर बहुत फर्क होता है, क्योंकि आप अपने तरीके से अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सोच रहे हैं और सामने वाला अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सोच रहा है। अर्थात उसके व्यक्तित्व को आप बदलने का प्रयास करोगे तो उसको बुरा लगेगा और उसको बुरा लगेगा तो आपके साथ कभी भी आने का वो प्रयास नहीं करेगा और ना ही कभी कोशिश करेगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को व्यक्तित्व परिवर्तन की बजाय, उसकी सोच को बदलने की बजाय आप कुछ ऐसे तरीके बनाएं कि वो उस बात को समझने के लिए मजबूर हो जाए और आपके साथ बिजनेस में आ जाए। तो आज इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, जैसे कि क्योंकि उसका सोचने का तरीका यानी जो माइंड सेट है वो भी अलग हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सोचने का तरीका अलग क्यों है। दोस्तों, क्योंकि आप याद करिए, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो उससे पहले आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते थे। ठीक जो आप सोचते थे वही वो भी सोच रहा होगा। कहीं ना कहीं उसके पास कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई प्री कंसीव्ड आइडिया रहा होगा, किसी तरह का कोई गलत एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ होगा, कोई मिसहैपनिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हुई होगी या फिर उसने कोई सुना होगा, कुछ ना कुछ उसके माइंड में जरूर बैठा होगा जिसकी वजह से वो आज इस इंडस्ट्री को गलत मानता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसके पास सही नॉलेज नहीं है। अगर आप उसको सही नॉलेज दे दें तो वह व्यक्ति आपके साथ इस इंडस्ट्री में आ सकता है। अब समस्या ये आती है कि उसको सही नॉलेज आप देंगे कैसे उसको सही बात पहुंचाएंगे और उस आदमी को ये पता लग जाए कि जो उसकी सोच है और जो ये इंडस्ट्री है इन दोनों में फर्क है। तो उसमें अब आपको आगे समझना है। एक तो उसको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वह खुद पे अपना भरोसा नहीं कर रहा होता है। उसको ऐसा लगता होगा कि वह पता नहीं इस इंडस्ट्री में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पैसा तो हर आदमी कमाना चाहता है, कामयाबी हर आदमी होना चाहता है, पर उसको लगता है कि यार इसमें पैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे आदमी पैसे कमाते हैं, जो बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं, ये जो चेक आते हैं सब दिखावा होता है, इस तरह की बातें उसके दिमाग में कहीं कहीं चलती रहती हैं। तो आपको किस तरह से उसके दिमाग में ये चीजें डालनी होती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आज आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, आपको क्या करना चाहिए और कैसे इस व्यक्ति को उस बिजनेस में लाना चाहिए। नंबर 1, आज मैं कुछ ऐसे तरीकों पे भी बात कर रहा हूं जिसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखते हुए उसको अपने बिजनेस में लाना चाहिए। नंबर 1, उससे अपना भरोसा देकर। उसको भरोसा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बताया कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं इसलिए आजा मैं तेरे को मदद कर दूंगा। जी नहीं, इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। वो क्या है कि आप उसको मिलें और उससे फोन पे बात करें या जैसे भी बात करें, उसको एक बात बोलें, उसको बोलें कि दोस्त, मैं और आप बहुत लंबे समय से साथ में हैं, मैं आपके बारे में बेहतर जानता हूं, आप मेरे बारे में बेहतर समझते हैं और क्योंकि मैं आज जिस नौकरी को कर रहा हूं, जिस काम को कर रहा हूं, जिस भी धंधे को कर रहा हूं, उसमें करते हुए मैं कई बार ऐसा फील करता हूं कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है और मेरे लिए संपूर्ण नहीं है।
कई बार मेरे दिमाग में आता है कि मैं कुछ और भी साथ में करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे जीवन के सपने, मेरे परिवार के सपने पूरे हो सके और मेरे लिए कुछ अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल सके। और मैं ये समस्या में हूं कि मैं अपनी जॉब को छोड़ नहीं सकता, अपने धंधे को छोड़ नहीं सकता और उसके साथ कोई ऐसा कार्य करने की सोच और कोई ऐसा कार्य मुझे समझ में आता नहीं है। किंतु पिछले 2-3 दिन पहले मेरे पास किसी व्यक्ति ने, मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक बिजनेस प्रपोजल दिया है या उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बताया है। मैं उसके बारे में समझना चाहता हूं और उन्होंने क्योंकि ये बताया है कि उसको पार्ट टाइम संडे किया जा सकता है या छुट्टी वाले दिन किया जा सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बहुत करीबी हैं, आप मेरे साथ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके पास जो योग्यता है उस योग्यता के हिसाब से अगर आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें उस कार्य को समझने में कि क्या वो कार्य मेरे लिए सही है, तो मैं उसमें आपकी सहायता चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? अगर वो व्यक्ति आपका दोस्त है और आपके प्रति उसके अच्छी संवेदनाएं रहेंगी तो वो जरूर बोलेगा हाँ जी मैं जरूर मदद करने के लिए तैयार हूं। तो उसको बोलिए कि साहब इसके लिए मेरे को वहां पर जाना है, अगर आप मेरे साथ चलें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे कोई दोस्त मेरे पास आ रहे हैं, अगर आप चाहें तो एक बार बैठें, तो आप उसको केवल अपना एक शुभ चिंतक बना के अपने साथ बिठा लीजिए और बिठा के ठीक जैसे आपके अपलाइन या जो भी ट्रेनिंग में आप जाते हैं जहां पर आप बिजनेस को समझते हैं, ठीक जैसे वो समझते हैं वैसे आप बैठ के समझिए। देखिए दोस्तों, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि यार मुझे इसको समझना है जबकि आपने पहले इसको ज्वाइन किया हुआ है। दोस्तों कई बार किसी का जीवन बदलने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है और मैं ये मानता हूं कि ये झूठ नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से उस व्यक्ति को अगर समझाने में कामयाब होगे तो उस व्यक्ति के जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है और उसकी पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी, उसका परिवार आपको दुआएं देगा। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो रामायण में भगवान राम ने बाली को छुप कर मारा था, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में अगर किसी का परोपकार हो रहा है तो धोखा करना भी सही होता है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी के अच्छे के लिए उसके साथ झूठ बोल रहे हैं तो इस झूठ को आपको 100 बार बोलना चाहिए और अगर आप 100 बार ये झूठ बोल देते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में झूठ बोलना पाप है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप झूठ को बोल के भी किसी को मीटिंग में बुला लेते हैं, सेमिनार में बुला लेते हैं, ट्रेनिंग में बुला लेते हैं और वह व्यक्ति इस बिजनेस में मैनेजर बन जाता है, इस बिजनेस में डायमंड बन जाता है, तो वह झूठ आपको पीढ़ियों तक सफलता दिलाएगा और आपके बच्चों के और आपके परिवार के सपनों को पूरा करेगा। अब वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।